हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रश्नावली 9B हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रमेय 4 और उप प्रमेय 1, 2, 3 हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, 20 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान हैं। यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 25 सेंटीमीटर हो तो इसके संगत शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको संगत शीर्ष लंब निकालना है, तो सबसे पहले हमें यह पता नहीं है तो इसको कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो संगत शीर्ष लंब है वह यच है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना संगत शीर्ष लंब, माना संगत शीर्ष लंब यच है। ठीक है, अब देखिए संगत शीर्ष लंब यच है और वर्ग की भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल लें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा यानी 20 गुणे 20 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो अब यहाँ पे जो भुजा है वह कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 गुणे 20 हो जाएगा। भुजा गुणे भुजा का मतलब 20 गुणे 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 गुणे 20 बराबर 400। और यह सेंटीमीटर में है, वर्ग जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फिर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो समांतर चतुर्भुज का जो आधार दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे संगत शीर्ष लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे संगत शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आधार आपका क्या है, 25 है और संगत शीर्ष लंब हमने क्या माना हुआ है, यच है, तो 25 गुणे यच। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न में आपसे बोला हुआ है कि वर्ग दिया हुआ 20 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यह दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ क्षेत्रफल को हमने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला, 25 गुणे यच। तो अब यहाँ पे इसके स्थान पे यह रख देंगे मान को। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 25 गुणे यच बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400। हमें यच का मान चाहिए क्योंकि हमें संगत शीर्ष लंब पूछा हुआ है और संगत शीर्ष लंब को हमने यच माना हुआ है। तो जब यच का मान निकालेंगे जो 25 है वो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 400 बटे में 25। अब देखिए कट कर देंगे, 25 से कम 25, इसको कट करेंगे तो 25 से कम 25, 15 150, 25 छका 150, यानी यच का मान कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। यच का मान 16 सेंटीमीटर। और संगत शीर्षलंब आपसे पूछा हुआ था, तो यहाँ पे लिख देंगे संगत शीर्षलंब, संगत
शीर्ष लंब बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बना एक समलंब और एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं और ये एक आयत को निरूपित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चित्र हमने बनाया हुआ है, चित्र को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और सी डी समांतर हैं। यहाँ पे जो यल भुजा है वह बीसी लाइन का मध्य बिंदु है। ठीक है, यल भुजा बीसी लाइन का मध्य बिंदु। आपको सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, सिद्ध आपको करना है कि डी, ठीक है, डी ई बी क्यू एक आयत है। इस आयत का जो क्षेत्रफल है वह बराबर है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, यानी समांतर चतुर्भुज ए पी, ठीक है, क्यू डी, ठीक है ना, इस क्षेत्रफल के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना है। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखा दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी और यल बी सी का मध्य बिंदु है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले इन दो त्रिभुजों में बात करेंगे, त्रिभुज पी यल बी और त्रिभुज क्यू यल सी। इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग समप्रूफ करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज पी यल बी, त्रिभुज पी यल बी तथा त्रिभुज क्यू यल सी में, क्यू यल सी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बी एल बराबर क्या है, यल सी है, क्योंकि यल जो है बीसी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एल बराबर यल सी, बी एल बराबर यल सी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यल बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, शॉर्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट्स, मध्य बिंदु है, रीजन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए यह कोण जो है, यहाँ पे कोण पी यल बी, ठीक है, कोण पी यल बी बराबर है कोण क्यू यल सी के। ठीक है, यह क्योंकि सम्मुख कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी यल बी, कोण पी यल बी बराबर कोण क्यू यल सी। ठीक है, यहाँ पे रीजन में आप क्या लिख सकते हैं, सम्मुख कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे कोण, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे कोण यल पी बी बराबर होगा कोण यल क्यू सी के। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण कब होंगे, जब यह ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण यल पी बी, कोण यल पी बी बराबर कोण यल क्यू सी। रीजन में यहाँ पे एकांतर कोण, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट्स, एकांतर कोण, चूंकि ए बी समांतर सी डी। ठीक है, चूंकि ए बी समांतर सी डी। अब यहाँ पे देखिए तीन अलग अलग कंडीशन प्राप्त हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी यल बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यू यल सी के। ठीक है, यह दोनों सर्वांग सम हो गए, और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बराबर होते हैं, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी यल बी का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा त्रिभुज क्यू यल सी के क्षेत्रफल के। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टूडेंट्स इसमें हम लोग को ऐड करना है ए पी यल सी डी, दोनों पक्षों में यहाँ पे ऐड करना है। तो अब वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे दोनों ओर लिखेंगे, दोनों ओर ए पी
एल सी डी, ए पी एल सी डी जोड़ने पर अब देखिए जब दोनों ओर जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल ए पी एल सी डी प्लस इसमें ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज पी एल बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर, अब इस साइड भी ऐड करना है इसमें, तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्षेत्रफल ए पी एल सी डी, ए पी यहाँ पे पी है, ए पी एल सी डी प्लस क्षेत्रफल क्यू एल सी, क्षेत्रफल क्यू एल सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे जब ए पी एल सी डी और पी एल बी इसमें ऐड हुआ है, कौन, यहाँ पे पी एल बी, तो जब यह दोनों ऐड हो जाएंगे तो यह क्या बन जाएगा आपका ए बी सी डी, जो कि एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब इन दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल समलंब कौन कौन से, ए बी सी डी, समलंब ए बी सी डी बराबर, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए पी एल सी डी, यह पी है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ए पी एल सी डी, ए पी एल सी डी और इसमें क्या जुड़ा है, क्यू एल सी, यानी अब यह क्या बन जाएगा आपका, यह आपका बन जाएगा ए पी क्यू डी। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे क्षेत्रफल, या समांतर चतुर्भुज हो गया, तो यहां पे समांतर चतुर्भुज ए पी क्यू डी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यहां से हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए किसमें, त्रिभुज डी ए ई और त्रिभुज क्यू पी बी में, इन दोनों को हम लोग सर्वांग सम दिखाएंगे। तो अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज डी ए ई तथा त्रिभुज क्यू पी बी में। ठीक है, इन दोनों में अब हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहां पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें 3 कंडीशन इकट्ठा करना है सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए डीई जो है वह क्यूबी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे डीई बराबर क्यूबी। ठीक है, अब देखिए कोण डीईए बराबर होगा कोण क्यूबी ए के, मतलब यह कोण और यह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यह यहाँ पे लंब है। ठीक है, और यहाँ पे यह भी लंब है, तो यह कोण, जितना कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ पे भी बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डीईए बराबर होगा, कोण डीईए बराबर होगा कोण क्यूबीपी के, कोण क्यूबीपी के। अब देखिए यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डीएई, कोण डीएई बराबर होगा कोण क्यूपीबी के, कोण क्यूपीबी के। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कंडीशन प्राप्त हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों जो त्रिभुज है वो आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डीएई सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यूपीबी के, त्रिभुज क्यूपीबी के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जब यह सर्वांग सम हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ पे लिखेंगे आयत, देखिए यहाँ पे आयत। अब यहाँ पे देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ पे जब यह सर्वांग सम हो गए हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी ई, ठीक है, डी ई बी क्यू। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, यह बराबर होगा समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए पी क्यू डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल डी ई बी क्यू, डी ई बी क्यू बराबर, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, यहाँ पे शॉर्ट में स्टूडेंट समांतर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस थोड़ा सा कम है, समांतर, और देखिए यहाँ पे
समांतर चतुर्भुज और यहां पे लिख देना ए पी क्यू डी, ए पी क्यू और डी। ठीक है, ए पी क्यू डी, इधर क्यू लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस कम था, ठीक है ना, ए पी क्यू डी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल डी ई बी क्यू बराबर क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए पी क्यू डी, और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, यहाँ पे जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस उसके विकर्ण हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पे सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 पी आर मल्टीप्लाई क्यू एस के बराबर होगा। यह आपको पी आर मल्टीप्लाई क्यू एस के बराबर होगा, यह आपको सिद्ध करना है। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी आर तथा क्यू एस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 पी आर गुणे क्यू एस के। उपपत्ति में क्या होगा स्टूडेंट्स, लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण, यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण, आगे क्या लिखेंगे, एक दूसरे को, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ पे यस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर होगा। ठीक है ना, यस क्यू बराबर पी आर, तो यहाँ से लिखेंगे यस क्यू परपेंडिकुलर पी आर, सॉरी एस क्यू परपेंडिकुलर पी आर। ठीक है ना, यस क्यू पी आर के लंबवत होगा। अब देखिए उसी लाइन पे यह बिंदु स्थित है, यानी यस ओ भी परपेंडिकुलर होगा किसके, पी आर के, तो यहाँ पे लिख लेंगे यस ओ परपेंडिकुलर पी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी प्रकार अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ओ क्यू लाइन है, ठीक है ना, या ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर होगी किसके, ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर होगी पी आर के, तो यहां से लिख लेंगे तथा ओ क्यू या क्यू ओ कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू ओ परपेंडिकुलर पी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहां से देखिए जब ये परपेंडिकुलर तो यहां से ओ एस और ओ क्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो यहां पे लिखेंगे ओ एस बराबर ओ क्यू। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे यस पी आर के क्षेत्रफल की। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, शॉर्ट में यहां पे लिख रहे हैं क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2, देखिए आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। तो स्टूडेंट्स देखिए जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो यह इसके सामने की भुजा यह कर्ण हुई, यह लंब हो गया, यह क्या हो गया आधार, तो 1/2 क्या हो जाएगा पी आर गुणे पी आर, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, संगत ऊंचाई जो है ओ क्यू हो जाएगी, पी आर गुणे ओ क्यू। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब हम लोग त्रिभुज यस पी आर का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यस पी आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और यहां पे भी क्या हो जाएगा पी आर गुणे ओ एस, तो यहां पे पी आर गुणे ओ एस। इसको समीकरण नेक्स्ट बना लेंगे, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ पे।
ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग के साथ, राइट वाला भाग राइट वाले भाग के साथ। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए क्षेत्रफल, अब यहाँ पे त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR प्लस त्रिभुज SPR बराबर 1/2। यहाँ पे देखिए PR गुणे OQ, PR गुणे O, PR गुणे QO, चाहे OQ बातें कही है, प्लस 1/2 PR गुणे OS, PR गुणे OS। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे जो है देखिए PQR चित्र में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे PQR और PRS यह दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो PQRS क्या होगा, एक समचतुर्भुज बनेगा। तो अब यहां से वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए इन दोनों के सम को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज PQRS बराबर, यहाँ पे देखिए 1/2 PR दोनों में है तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 PR, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचा आपका, देखिए OQ या QO बचा। तो यहाँ से देखिए OQ और प्लस यहाँ से क्या बचा OS, 1/2 PR कॉमन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यह OQ और OS का मान एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए चित्र में OQ और OS मिलकर क्या हो जाएगा, QS हो जाएगा। यानी इन दोनों के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, QS लिख सकते हैं। तो अब यहां से लिखेंगे बराबर 1/2 PR गुणे क्या लिख देंगे QS, ठीक है, और यहां पे समचतुर्भुज PQRS, ठीक है, समचतुर्भुज PQRS। ठीक, अब यह क्या हो गया 1/2 PR गुणे QS, और यही आपको स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था कि जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे PR और QS उसके विकर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 है, संलग्न चित्र में AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, यक्ष AD पर बिंदु ए दिखाइए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABX बराबर होगा त्रिभुज ACX के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस चीज को देख लेते हैं, चित्र को समझ लेते हैं। यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जहां पे AD उसकी माध्यिका है, ठीक है, और यक्ष जो है AD पर स्थित कोई बिंदु है। आपको यह दिखाना है कि ABX का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा ACX के क्षेत्रफल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, यक्ष AD पर स्थित कोई बिंदु है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABX का जो क्षेत्रफल है वह बराबर है त्रिभुज ACX के क्षेत्रफल के। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज ABC की माध्यिका जो है AD है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, AD माध्यिका है। ठीक है, अब देखिए जब AD माध्यिका है तो यहां पे त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो माध्यिकाएं होती हैं, जो माध्यिका जैसे यहाँ पे AD जो माध्यिका होती है, माध्यिका जो है त्रिभुज के मतलब किसी भी त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो माध्यिकाएं होती हैं
समान क्षेत्रफलों वाले दो समान त्रिभुजों वाले क्षेत्रफलों में विभाजित करती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लाइनिंग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए यक्स बी सी, ठीक है, और यहाँ पे यक्स डी जो है क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज एक्स बी सी में, त्रिभुज एक्स बी सी में एक्स डी माध्यिका है, एक्स डी माध्यिका है, एक्स डी माध्यिका है। ठीक है, अब देखिए जब एक्स डी माध्यिका है तो अब यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, यानी त्रिभुज यक्स बी डी और त्रिभुज यक्स सी डी, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एक्स बी डी, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा त्रिभुज एक्स सी डी। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेंगे, त्रिभुज एक्स सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको समीकरण 2 बना लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी माइनस, अब देखिए लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग के साथ, राइट वाला भाग राइट वाले भाग के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स बी डी, त्रिभुज एक्स बी डी बराबर, अब देखिए राइट भाग क्या है, ए सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए चित्र में समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी डी माइनस एक्स बी डी। ठीक है, जब यह माइनस होगा, देखिए ए बी डी में से जब यक्स बी डी माइनस होगा, यानी यह कोण माइनस हो जाएगा, तो आपका यह क्या बच जाएगा, ए बी यक्स बच जाएगा। देखिए यह पूरा ए बी डी है, यानी यह अगर भाग माइनस हो गया, इसमें से नीचे वाला कोण जो है आपका यक्स बी डी, यानी नीचे वाला कोण माइनस हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका बच जाएगा ए, यानी ऊपर वाला कोण अब बी, और यक्स यानी ए बी यक्स बच जाएगा। तो अब इसको हम लोग इस माइनस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी यक्स, त्रिभुज ए बी यक्स, यानी इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी यक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ए सी डी माइनस एक्स सी डी। ठीक है, यानी यह कोण माइनस हो गया, ठीक है, नीचे वाला कोण सी माइनस हो गया, तो यह क्या बचेगा, यह कोण बचेगा, यानी आपका बच क्या जाएगा, कोण ए सी यक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों के हल को क्या लिख लेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल और त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए सी यक्स, तो ए सी यक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही देखिए आपको प्रूफ करना था कि त्रिभुज ए बी यक्स का जो क्षेत्रफल है वह बराबर है त्रिभुज ए सी यक्स के क्षेत्रफल के, और यह चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।